Today we shall have some knowledge of coordinate geometry and slope. उसके अगले क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसी भी हालत में डिफरेंशिएशन का क्लास मिस मत करना। आज की क्लास में थोड़ा बहुत आपको जानकारी होगा भी। उसके बाद पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स, जो 11th क्लास का चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 12 में है, लेकिन क्लास 11 में जरूरत पड़ता है, इसलिए उसको सीखने की जरूरत पड़ता है, सीखेंगे हम लोग। और जो कैलकुलस है वो भी जरूरत पड़ता है, तो उसको भी हम लोग सीखेंगे। तो देखते हैं कितना इंटरेस्टिंग होता है आज की क्लास। ये डिपेंड करता है कि आपको चीज़ें कितना बढ़िया से समझ में आता है या फिर नहीं आता है, तो आप पूछते हो कि नहीं पूछते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेट अस स्टार्ट। तो क्या पढ़े आज हम लोग? दो चीज मेरा पढ़ाना है आपको। एक हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दूसरा है स्लोप कैलकुलेशन। काफी जरूरत पड़ेगा। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम डायग्राम इज एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम डायग्राम इज वेलोसिटी, ऐसे करके चीजें पढ़ेंगे। तो स्लोप क्या है वो भी समझना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है वो भी समझना है। क्लासेस ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेंगे, लेकिन आप समझने की कोशिश करना। हर चीज को लिखो मत, जब लिखने की कोई जरूरत की चीज मिलेगा तभी लिखना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका मतलब क्या है? टू गेट द कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? एड्रेस। जैसे मैं कहूं कि सपोज यहां पर ढेर सारे पॉइंट है, ये ढेर सारे पॉइंट है, और आप चाहते हो कि सर फलाना पॉइंट को मिटा दीजिए। क्या आप मुझे वहां से बता के समझा सकते हो कि कौन सा पॉइंट को मैं तुम मिटाना चाहते हो, और मैं मिटा दूंगा? तुम में से किसी को बोला जाएगा, बोलो कौन सा पॉइंट मिटा रहा है, वो बोलेगा वो वाला पॉइंट को। मैं पूछूंगा ये नहीं पर नहीं ये, ऐसे करते घूमते घूमते काफी देर में हो सकता है उस पॉइंट के पास पहुंचेंगे। और यहाँ पर अगर और भी ढेर सारे पॉइंट होते तो उस पॉइंट को मिटाइए बोलने के लिए आपको काफी मुशक्कत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आएगा कौन सा पॉइंट बोल रहे है कि नहीं। इसलिए सारा जो पॉइंट्स है इनको एड्रेसिंग करना है, एड्रेस देना है। इसका नाम राम, ये रमेश, ये पीटर, ये टांडी, सब कैसे करके बैठ जाएंगे। हाँ, टांडी को मिटा दिया तो टांडी को मिटा दिया। तो सबको एड्रेस देना है, नेमिंग करना है, समझ में आया? इसीलिए इस चैप्टर का खोज हुआ। इसमें हम लोग करते क्या है, हर एक पॉइंट का एड्रेस देते हैं। कैसे? हम क्या करते हैं, अपनी मर्जी से एक ऐसा एक वर्टिकल लाइन लेते हैं और ऐसा एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी लेते हैं। फिर मान लो कि ये पॉइंट का एड्रेस क्या है। ये पॉइंट का एड्रेस है मान लो x, y। क्या मतलब एड्रेस का? मतलब का है कि जो पॉइंट है वो यहां से x डिस्टेंस पे है और यहां से y डिस्टेंस पे है। ये पॉइंट है, ये डिस्टेंस कितना है y, ये डिस्टेंस कितना है x। तो आप क्या कहोगे, ये पॉइंट को मिटाना है। तो मान लो कि y का वैल्यू आया 4 सेंटीमीटर, x का वैल्यू आया 10 सेंटीमीटर। अब क्या बोलोगे, सर वो पॉइंट को मिटाना है, कौन सा बताओ? पहले आप इधर जाइए, नीचे 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 10 सेंटीमीटर, फिर ऊपर जाइए 4 सेंटीमीटर, जहां पहुंचोगे उस पॉइंट को मिटा दो। पकड़ लिया कि नहीं वो पॉइंट को मैं? सो इन टर्म्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ x एंड y, आई एम एबल टू एड्रेस, आई एम एबल टू चेक दिस पॉइंट। ये पॉइंट को मैं पकड़ लिया है कि नहीं? दो लाइन के सहारे मैं इस पॉइंट का एड्रेस दे दिया। ये जो लाइन्स है इनको कहते हैं नंबर लाइन्स, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये सब आप लोग जानते हो, थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से कर लूं। सपोज आई से हियर इज ए वर्टिकल नंबर लाइन, हियर इज ए हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। नंबर लाइन है मतलब ये 0 हुआ, ये 1 2 3 4 5 6 नंबर लाइन है। ये 1 हुआ, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। इधर को -1, -2, -3 ऐसा करके ये हो गया 4, -4, ऐसे करके सारा नंबरिंग किया गया है। सिमिलरली इधर को ये हो गया 0, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ये दिया गया है। इधर दिया गया है -1
-2 -3 नंबर लेंथ तो आप लोग जानते हो। अभी मैं आपको पूछूंगा, बताओ जो हम पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बताओ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये ऐसा गया और इधर से ऐसा गया, ये जो पॉइंट बना यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट क्या है। आप बोलोगे ये डिस्टेंस को कहते हैं x, ये डिस्टेंस को कहते हैं y। कोऑर्डिनेट बनता है x, y, और x, y कितना बना, ये कितना है 3, और y कितना बना, y is 4। सो यू से ये जो पॉइंट है इसका एड्रेस है 3,4। 3,4। समझ में आया क्या? यस। तो कोई भी एक पॉइंट का आप एड्रेस निकाल सकते हो। मैं पूछूंगा बताओ भैया ये पॉइंट कौन सा है। चलो आप मुझे बताओ ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। ये एक पॉइंट है यहाँ पे और इसका पॉइंट ऐसे है यहाँ पे, और हम जानते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट को हम लोग एक्स वाई करके लिखते हैं। एक्स होता है लाइन पैरेलल टू दिस एक्सिस एंड वाई होता है लाइन पैरेलल टू दिस एक्सिस। -3,5 ऐसा सही है? 5,-3। यस, वो बात है। ये है पहले x फिर y। x का वैल्यू हुआ 5, ये लेंथ कितना है 5 है, और ये हुआ -3। क्या बात समझ में आ रहा है? यस सर। बढ़िया। बताओ ये जो चार क्वाड्रेंट्स मिल रहे हैं इनको कहते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट्स। QUADRANT क्वाड्रेंट्स। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या बात है समझ में आ रहा है? ऐसे नेमिंग किया जाता है। ये माइनर क्लासेस में पढ़ा जाता है, उतना डिटेल्स में तो हम लोग नहीं जाएंगे, समझ लेंगे फिर आगे आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, तो ये जो बीच वाला पॉइंट है इसमें x, इसका भी वैल्यू 0 है, इसका भी वैल्यू 0 है। इस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं इसको? ओरिजिन। ठीक है। क्या बता सकते हो कोई एक पॉइंट है जिसका वैल्यू है -2,3, ये पॉइंट अब कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ, इधर जाना है -2 पर जाना है 3 तो मिल जाएगा। तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पे कहीं आएगा -2, 3। सपोज हम कहेंगे कोई एक पॉइंट है, ये है -5, -5, ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। x वाला वैल्यू भी नेगेटिव है, y वाला वैल्यू भी नेगेटिव है। क्या हमारे सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर। बढ़िया। तो सारा चीज मिटाते हैं, आप लोगों को काफी कुछ चीजें मालूम है, आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा समझा दें। ये हो गया, इसको कहते हैं y एक्सिस और इसको कहते हैं x एक्सिस। थोड़ा सा कुछ नोट्स भी बनाएंगे, ठीक है। इसको कहते हैं x एक्सिस, ये इसका नाम देते हैं x एक्सिस, इसका नाम है y एक्सिस, और ये पॉजिटिव y एक्सिस है तो ये नेगेटिव है क्योंकि इधर सारे वैल्यू नेगेटिव मिलेंगे। ये पॉजिटिव x एक्सिस है तो ये नेगेटिव x एक्सिस है। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट। कुछ लोगों को मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा होगा, पहली बार मिल रहे हैं तो। क्वाड्रेंट, और ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें हमें समझ में ये आया कि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं, जनरली O से लिखते हैं। और कोई भी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है x, y। इसमें x होता है ये वाला लेंथ पैरेलल टू x एक्सिस, ये वाला लेंथ होता है y।
ये क्वाड्रेंट में जो एक्स वाई है दोनों का वैल्यू प्लस प्लस आता है, यहाँ पर x का वैल्यू तो प्लस आता है, सॉरी x का वैल्यू माइनस आता है, y का वैल्यू प्लस आता है, माइनस एंड प्लस। हाँ माइनस प्लस। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस कॉमा माइनस, और यहाँ पर क्या आएगा, x का वैल्यू प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इससे हमें सारी चीजें पता चला। तो बेसिकली जो x एक्सिस है वो y एक्सिस है वो है क्या, नंबर लाइंस, जिनका दे दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। x एक्सिस एंड y एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और कहां पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या हो गया, 0,0। क्या बात समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, लड़की को अकेला दिया गया है माइक्रोफोन, फिर भी नहीं बोल रही। मोदी जी कह रहे हैं कि लड़की बचाओ लड़की बढ़ाओ, और क्या करें, आत्मा बन के उसके शरीर में घुस जाए क्या? हाँ? तो अब बताओ, ये आपको समझ में आ गया पहला चीज। दूसरा चीज, अब मैं कुछ छोटी छोटी चीजें पूछूंगा आपको। इफ coordinate of a point is x, y, then x क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस और y एक्सिस। सोचो और बताओ x क्या है। देखो कोई एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई है, x क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, इट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, ये आपको लिखना है, पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। y क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम, y क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, है कि नहीं, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। ये आपको समझ में आया? अच्छा, ये समझ में आ गया। क्या मैं ये मान के चलूं कि यहां तक सारा चीज आपको समझ में आ गया? यस सर। Yes, yes. तो when we move in direction of positive x-axis, मान लो कि ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोई एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 2,3। अगर हम यहां से इधर को जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर को जाएंगे, कौन सा कोऑर्डिनेट बदलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट बदलेगा कि वाई कोऑर्डिनेट बदलेगा? एक्स कोऑर्डिनेट क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। अगर इस पॉइंट को मैं यहां से यहां पर ले आता हूं तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस तो बदला, लेकिन एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस था वो कांस्टेंट है। Yes, when we move in the direction of positive x-axis, the x coordinate increase, y coordinate does not change. Similarly, when we move in the direction of positive y-axis, y coordinate will increase, x coordinate will not change. Similarly, if I move in the opposite direction of positive x-axis, means in the direction of negative x-axis, x coordinate घटेगा, और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस जाएंगे तो वाई कोऑर्डिनेट भी घटेगा। क्या बात समझ में आ रहा है? यहां से ऊपर जाओ वाई कोऑर्डिनेट बढ़ेगा, इधर जाओ एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ेगा, नीचे आओ वाई कोऑर्डिनेट घटेगा, इधर को आओ एक्स कोऑर्डिनेट घटेगा। तो ये जो चीजें आपको समझ में आ रहा है उसका यूज करना है, बार बार यूज पड़ेगा। मैं क्यों बता रहा हूं, मेरा काम ये नहीं है मैथमेटिक्स पढ़ाना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैथमेटिक्स का ये हिस्सा है जो मुझे चाहिए फिजिक्स में। बाकी ज्योमेट्री तो विराट बड़ा, बहुत बड़ा सिलेबस है, ज्योमेट्री में आपको कितना कुछ चीजें पढ़ाया जाएगा। हाँ, तो व्हेन वी मूव इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, द एक्स कोऑर्डिनेट
इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज, and when we move in the direction of negative x-axis, negative positive y-axis, क्या लिखोगे आप? पॉजिटिव y-axis में जाएंगे, कौन सा कोऑर्डिनेट बढ़ेगा? y कोऑर्डिनेट। क्या चीजें समझ में आया? इसमें क्या समझने वाली चीज था? सब तो आपको मालूम था। जो आपको मालूम है पहले उसको थोड़ा साइज कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। अगर समझ में आया तो थोड़ा आप मेरे को ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, देखते हैं कितना समझ में आया। हमारे पास ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, हमारे पास यहाँ पे है एक रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है ऐसे, चलो ऐसे मानते हैं ये एक रेक्टेंगल है, थोड़ा और बड़ा भी कर देते हैं। हाँ ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का नाम दिया गया है ए बी सी और डी, ए बी सी एंड डी। और क्या दिया दिया है कि रेक्टेंगल का ये जो साइड है ये है से समथिंग लाइक 8 सेंटीमीटर, और ये बड़ा वाला साइड जो है ये तो हो गया 8 सेंटीमीटर, जस्ट मिनट, ये हो गया 8 सेंटीमीटर। और ये जो साइड है ये है सपोज मानते हैं कि समथिंग लाइक 12 सेंटीमीटर। दिया क्या है, क्या दिया है? क्वेश्चन तो आपको दिख रहा है। अब देखो क्वेश्चन में सोच के बताना, समझ में आया तो प्रूव करो कि आप समझदार हो। इफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A is something like 3,4. Find the coordinates of B, C, D. क्या दिया गया क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है? क्वेश्चन में दिया गया है कि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है और यहाँ पे एक रेक्टेंगल पड़ा, यहाँ पे एक रेक्टेंगल ऐसे पड़ा है। पूछा है इस रेक्टेंगल का जो A है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3,4। B का क्या होगा, C का क्या होगा, D का क्या होगा? रेक्टेंगल का साइज दिया है, एक 8 सेंटीमीटर, दूसरा 12 सेंटीमीटर। क्या आप लोग कोशिश कर सकते हो? आई विल वेट फॉर 20 सेकेंड्स, जल्दी जल्दी कोशिश करिए, देखते हैं। हम जानते हैं कि when we go in the direction of positive x axis only x coordinate changes, y coordinate does not change. When we go in the direction of positive y axis only y coordinate change, x coordinate does not change. नहीं? अच्छा, चलो b निकालने की कोशिश करते हैं। b का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कहां से कहां पर जाएंगे? a दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? a का कोऑर्डिनेट दिया है 3,4, मतलब इसका ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर ऐसे दिया है, मतलब दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर ऐसे दिया है। b निकालना चाहते हैं तो चलो b तक चलते हैं। a से निकले, b के तरफ गए, फिर वी आर गोइंग फ्रॉम a टू b जाने से क्या बदलेगा? x कोऑर्डिनेट बदलेगा कि y कोऑर्डिनेट बदलेगा? x बदलेगा, x कोऑर्डिनेट बदलेगा, लेकिन बढ़ेगा कि घटेगा? a से b जाने में बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? ये तो दिया है 8 था ना, ये 8 दिया है। यहाँ पर कितना था x कोऑर्डिनेट? 3 था, यही तो xy है, ये 3 था और आप इधर गए तो बढ़ने लगा। 3 से कितना बढ़ेगा? कितना गए आप? 8, तो बढ़ गया 3 + 8, तो b का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 11, और y कोऑर्डिनेट जो था वही रहेगा, बिकॉज वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस। व्हेन वी गो इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस द y कोऑर्डिनेट डज नॉट चेंज। क्या बात समझ में आया? यस सर। क्या मुझे आप c का कोऑर्डिनेट बता सकते हो? चलो b से c चलते हैं।
ऐसे करते करते लिखते जाएंगे सबका एड्रेस। बी से सब सी चलेंगे, कौन सा कोऑर्डिनेट बदलेगा? कौन सा कोऑर्डिनेट बदलेगा? बी से सी की तरफ जा रहे हैं, वी आर गोइंग टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस, है कि नहीं? ये पॉजिटिव वाई एक्सिस था, अब बी से सी की तरफ जा रहे हो तो कौन सा कोऑर्डिनेट बदलेगा? एक्स कोऑर्डिनेट की वाई कोऑर्डिनेट? वाई कोऑर्डिनेट बदलेगा। बदलेगा मतलब बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। अच्छा, बी में क्या था? 11, कितना घट जाएगा? घटेगा 12, क्योंकि आप 12 सेंटीमीटर नीचे आए। 11 से 12 घट गया, कितना होगा? 11 माइनस 12, तो सी का सॉरी मैं गड़बड़ कर दी। हाँ, कौन सा कोऑर्डिनेट घटेगा? वाई कोऑर्डिनेट घटेगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो नहीं घटेगा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या था? 11, वो तो बरकरार रहेगा। सॉरी, वाई कोऑर्डिनेट घटेगा, कितना था? 4, घट जाएगा 12, 4 से 12 घट जाएगा तो कितना होगा? -8, तो इसका कोऑर्डिनेट हुआ -8, 11 -8। है समझ में? चलो, मैं 2 बता चुका हूं, तीसरा तो आप लोग पक्का बता दोगे। क्या आप बता सकते हो सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? डी को पहुंचने के लिए आप सी से डी आ सकते हो या ए से डी आ सकते हो। सी से डी जब जाओगे, एक्स कोऑर्डिनेट घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। था कितना? था सी पे एक्स कोऑर्डिनेट 11, कितना घटेगा? 8, तो ये बन जाएगा 11 माइनस 8, दैट इज 3। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। वाई कोऑर्डिनेट कितना था? -8, तो रहेगा -8। क्या सबको समझ में आया? बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, इसे थोड़ी थोड़ी चीज आपको मालूम है तो मेरा काम निपट जाएगा। आई डोंट वांट टू मेक रिसर्च ऑन दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बस बेसिक जानकारी है कि नहीं थोड़ा बता रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। क्या मैं ऐसा कोई भी डायग्राम दूंगा तो आप सारा कोऑर्डिनेट बता पाओगे? Yes, sir. तो फिर जल्दी से बताओ, देखते हैं कौन बताता है। कौन बताता है? चलो चेक करके देखते हैं जल्दी से। ये है कोई बॉक्स ऐसे और दिया है कि इसका हर एक साइड 5 यूनिट्स है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस वगैरह नहीं दिया है। इफ बी इज द पॉइंट कितना? 7, 15, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ डी। चल देखिए कौन बताता है, बस एक चाहिए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। बी का कोऑर्डिनेट दिया है 7, 15, पूछा है डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ। तो ऐसे आओ, बी से सी, सी से डी आ जाओ। बी से सी आ रहे हो तो यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट विल डिक्रीज, एक्स कोऑर्डिनेट विल डिमेंशन। सी से डी जा रहे हो तो यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट विल डिक्रीज, वाई कोऑर्डिनेट विल नॉट चेंज। हाँ बोलो बेटा। 2,10 डी का 2,10 सबसे पहला और स्मार्ट आंसर, वेरी गुड, करेक्ट। ये लड़का केबीसी में जा सकता है, जो सबसे पहले आंसर देता है केबीसी में बुलाता है ना, अमिताभ बच्चन। अभी कभी अमिताभ बच्चन का फोन आ जाएगा तो डरना मत, तेरे को ही आया होगा। क्या ये चीजें समझ में आया? यस सर। थोड़ा चेक करते हैं सही बोला कि नहीं बोला। बी से सी आओ, when we are going from B to C, we are going in the negative direction of y axis, y coordinate will decrease। कितना डिक्रीज करेगा? 5। यहाँ पर आया, ये 5 डिक्रीज कर गया। y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट तो जो था वही रहेगा, मतलब इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 7, और 15 से 5 डिक्रीज कर जाएगा, हो जाएगा 10। फिर इधर आया, जब इधर आया तो वी आर गोइंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, y कोऑर्डिनेट विल नॉट चेंज, मतलब y कोऑर्डिनेट 10 था, 10 रह गया। x कोऑर्डिनेट अब घटेगा कितना? घटेगा 5, तो 7 से 5 घट जाओगे 2, करेक्ट। क्या बातें सबको समझ में आया? यस सर, समझ में आया। बढ़िया। तो ऐसा चीज आप लोग कर सकते हो, ठीक है।
ठीक। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू से, कितना आप दिमाग लगा पाते हो, चलो देखना है। क्वेश्चन है ABC इज ए ट्रायंगल। ABC क्या है? एक ट्रायंगल। ठीक है, दिया है कि A has coordinate 0,7, B has coordinate 5,0 और C के जगह O कर देते हैं। ABO is a triangle। O क्या है? O is origin। Find area of triangle ABO। ये ट्रायंगल का एरिया बताओ। सारा खतरनाक क्वेश्चन आपने लिए इजी रखते हैं, हमारे लिए डिफिकल्ट रखते हैं। चलो देखो, आप कर सकते हो। यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABO। ये ले लिया मैंने y एक्सिस, ये ले लिया मैंने x एक्सिस। पहले सारा पॉइंट को तो लोकेट करें। O तो मालूम है, O यहाँ पे है, 0 0, ये O है। A कहाँ है? 0 7। क्या बता सकते हो O कहाँ पे होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा क्वाड्रेंट पे या फिर कौन सा एक्सिस पे? A का x कोऑर्डिनेट क्या है? 0। मतलब x कोऑर्डिनेट क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो A का y एक्सिस से डिस्टेंस 0 है। ये पेन है, कोई पॉइंट है जो इससे 0 डिस्टेंस पे है, मतलब इसके ऊपर है कि नहीं? अच्छा, मतलब A इज ऑन y एक्सिस। 0 7 मतलब इट इज ऑन y एक्सिस। इसका डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस क्या है? 7। तो x एक्सिस से 7 डिस्टेंस में, y एक्सिस से 0 डिस्टेंस में कोई एक पॉइंट पड़ेगा, उसको हम कहेंगे 0,7, नाम है A। क्या बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. क्या आप बता सकते हो ये 5,0 B कहां पड़ेगा? 5,0 कौन सा एक्सिस पे या कौन सा कोऑर्डिनेट क्वाड्रेंट पे पड़ेगा? इसका डिस्टेंस फ्रॉम x कोऑर्डिनेट 5 है, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस कितना है? 5। तो यहां से 5 दूरी पे। और डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस क्या है? ये y कोऑर्डिनेट 0 है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस 0 हुआ, तो ये बन गया 5,0। ये पॉइंट का नाम है B। और आपको पूछा गया है, बताओ ABO का ट्रायंगल का एरिया क्या है? यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का एरिया आपको बताना है। कितना सिंपल है, इट इज हाफ बेस इनटू हाइट, दैट एवरीवन नोज। 35/2। यस यस यस। तो क्या आपको समझ में आया मैं कैसे बनाया इसको? मैं कहूंगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ, बेस हो गया 5, हाइट हो गया 7, 35/2 स्क्वायर यूनिट्स। क्योंकि यूनिट कहीं नहीं लिखा है, सेंटीमीटर है कि मीटर, मिलीमीटर है कि मीटर है कि किलोमीटर है, तो लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स। क्या बात समझ में आया? ऐसा कोई एक दूसरा क्वेश्चन दूंगा तो तुम लोग कर लोगे? देखें देखें देखते हैं, देखते हैं। ये आप लोग लिख लो, सॉल्यूशन है। मुझे जरूरत पड़ेगा ये सब चीजों का, इसलिए मैं करवा रहा हूं। देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। इफ A is equal to A is equal to 4,0, B is equal to 12,0 and C is equal to, say it is 15,8। हाँ, खतरनाक है क्वेश्चन। फाइंड
एरिया ऑफ ABC ट्रायंगल। तो शुरू तो होता है कि पहले ड्रॉ करके देखा जाए कि कैसे दिख रहा है ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस, ठीक है। ए कौन सा पॉइंट है 4,0, ये कौन सा एक्सिस पे आएगा 4,0, x एक्सिस की y एक्सिस, कौन सा एक्सिस पे आएगा 4,0? हाँ बोलो, x एक्सिस। हर कोई को बोलना चाहिए 4, मतलब यहां से 4 यूनिट दूरी पे 0 है। हम बार बार बता चुके हैं कि जब हम xy लिखते हैं, x is the distance from y axis, y is the distance from x axis। 74/2। 74/2? अरे मुझे तो अभी तक आंसर मालूम नहीं है, लेट मी चेक। कोई बोला है 74/2, थोड़ा वो डिवाइड नहीं कर पाया, कर पाता तो शायद 37 आता। डिवीजन नहीं आता, मैं क्या करूं? 74/2 नहीं, हाँ उसका आंसर 37 है। चलो चेक करके देखते हैं सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। कौन बोला 37? थोड़ा हाथ उठाओ। अच्छा ये बोला, अच्छा ठीक 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 ठीक, आपने 37 बोला, हम चेक करते हैं, हमें तो मालूम नहीं है। दूसरा पॉइंट है 12,0। ओ 12,0 कहीं यहाँ पे होगा, 12,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ही होगा। y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, जैसे आप इधर जा रहे हो तो एक्स एक्सिस पे मूव करे तो y कोऑर्डिनेट 0 है। अब 15,8, x को एक्सिस में 15, y एक्सिस में 8, मतलब ये कुछ यहाँ पे आएगा। कौन सा पॉइंट है ये है 15,8, ये है C। और पूछा है बताओ इसका एरिया क्या होगा इस ट्रायंगल का, ऐसे करके पूछा है। You are asked to find out the area of this triangle A, B and C। ये ट्रायंगल का एरिया पूछा गया है। ये कोऑर्डिनेट है A, ये है B, ये है C, और आपको पूछा गया कि बताओ व्हाट इज द, इसका एरिया कितना होगा। फॉर्मूला तो हमें आता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं, लेकिन फॉर्मूला कहता है इट इज हाफ बेस इनटू हाइट। किसी तरह से हमें इस ट्रायंगल का बेस और हाइट पता करना है। हाइट मतलब ये हो गया हाइट, और बेस मतलब ये हो गया बेस। ये 4 है, ये 12 है। क्या बता सकते हो इसका बेस कितना होगा? यहां तक है 4, यहां तक के 12, तो ये कितना हो जाएगा? 12 - 4 इज 8। होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस। तो ये हो गया 12 - 4 = 8, बेस मिल गया। और हाइट तो सबको मालूम है, कोई बता पाएगा ये ट्रायंगल का ये हाइट कितना है? दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होता है? y कोऑर्डिनेट कितना है? 8। समझ में आया क्या? यस सर। यस। अब जैसे पता चल गया ये जो ट्रायंगल है इसका बेस है 8, हाइट है 8, तो एरिया क्या मिल जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट इज 32 स्क्वायर यूनिट्स। हमारे भाई साहब ने 37 बोला था। क्या समझ में आया? आ गया सर। आ गया। कहाँ गड़बड़ था समझ में आ गया? यस सर। तो ये हो गया आपका 32 स्क्वायर यूनिट्स, है ना? क्या ऐसा दूसरा क्वेश्चन दूंगा तो तुम लोग कर लोगे पक्का? यस सर। कितने लोगों को समझ में आ गया और पक्का कर सकते हैं? हाथ उठाइए। लड़की को समझ में नहीं आया, क्या हुआ? आ गया? अच्छा चलो ठीक है, ठीक है। नाउ मैं सीधे सीधे क्वेश्चन देता हूं। A is 0,10, B is 7,18, O is
origin. Find area of ABO triangle. सबसे पहले बताने वाले को शाबाशी मिलेगा। मैं व्हाट्सएप में उसको एक 250 रुपया वाला चॉकलेट का फोटो भेजूंगा, जिसको चाहिए फोटो व्हाट्सएप में भेजूंगा। कैडबरीज डेयरी मिल्क का 250 रुपये वाला चॉकलेट का फोटो भेजूंगा। देखिए, पहले तो ड्रॉ किया जाएगा। मेरा कर, हाँ कितना आंसर हुआ बेटा? 68. 68 आया, पहला आंसर आया 68। नाम बता दो किसका आया 68? कृष्णा. कृष्णा। हाँ 68 स्क्वायर यूनिट्स दिया है। कोऑर्डिनेट्स ए का है 0 10, तो 0 10 यहाँ पे कहीं होगा कि यहाँ पे 0 10 कौन सा एक्सिस पे होगा? एक्स एक्सिस पे कि वाई एक्सिस पे? वाई एक्सिस पे होगा, तो यहाँ पे कहीं हुआ 0, 10, ये हो गया ए। और ओ तो है यहाँ पे, ये ए को थोड़ा और दूर भी रख सकते हैं, ये हुआ ए। और ओ तो हुआ ओरिजिन 0 0। और दिया है बी 7 18, इधर गया 7 18 जानने के लिए पहले मैं ए से जाऊंगा 7, फिर मैं जाऊंगा ए से 18, तो ये में गया 7, ये में गया 18 और पहुंच गया ये पॉइंट में, जो कोऑर्डिनेट है 7, 18, नाम है बी। एरिया पूछा है, इसको तो कोई भी बता सकता है। कौन सा एरिया? ए बी ओ, ये ट्रायंगल का एरिया चाहिए। यस, ये ट्रायंगल का एरिया चाहिए, तो कैसे पता करेंगे? ठीक है, निकालो। हेलो आंटी, हरिओम। हो छाटने वास्ते आप कौन करी जीवक दर करी आगे हरि 10। हाँ कितना एरिया हो गया? हाफ बेस इंटू हाइट। क्या कोई स्मार्ट बंदा है जो मुझे बताएगा हाइट कितना है? ये तो बेस है, इसको हाइट मान सकते हैं। व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल? Height of the triangle is nothing but distance from y axis, that is called x coordinate. x coordinate मतलब ये तो देखें 7 है, तो ये 7 है। So हाफ बेस कितना है? 10, हाइट कितना है? 7, हो गया कितना? 35 स्क्वायर यूनिट। कोई नहीं बता पाया, देर कर दिए। देखो, ये जो मेरा प्रिलिमिनरी क्लासेस है ना, इसका दो मकसद है। एक तो है आपको मेरे पढ़ाने के तरीके के साथ सिंक्रोनाइज करना, दूसरा है क्योंकि एग्जाम खत्म होने के बाद आज तक बैठे हुए थे, दिमाग का दही हो गया, उसको फिर से एनर्जाइज करना है और सोचने की एक एबिलिटी आपके अंदर डेवलप करना है। तो जैसे जैसे ये सब एबिलिटी डेवलप हो जाएगा, जल्दी जल्दी समझने का, सोचने का, फिर देखोगे आप भी फटाफट कर रहे हो। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो चीज आपको आता है उसको करने में भी समय लगता है, प्रोसेसर इज स्लो। क्या ये चीजें समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अगला, चलो ऐसा तो क्वेश्चन देख लिए, तुम लोग ट्राई करोगे। नाउ लेट अस सी डिस्टेंस फॉर्मूला। कोई दो पॉइंट है, उनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अगर हमारे पास दो पॉइंट है, एक ए है एक बी है। एक पॉइंट है ए, कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेट मालूम नहीं है, कॉल इट x1 y1 कुछ होगा ए। और दूसरा पॉइंट है बी, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? x2, y2। ये दिया है 3 5, ये दिया है 7 15। बताओ डिस्टेंस क्या है? ऐसे करके पूछा है।
तो हमें पता करना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। ये डिस्टेंस d कितना है, किसके बीच में, दो पॉइंट A और B के बीच में। कौन है वो? A का कोऑर्डिनेट है x1 y1, B का कोऑर्डिनेट है x2 y2। अच्छा ठीक है, थोड़ा कोशिश करते हैं। आप ही लोग बता दोगे फॉर्मूला, मुझे फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं। ये पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट है x1 y1, क्या आप मुझे बता सकते हो ये डिस्टेंस कितना है? व्हाट इज ये डिस्टेंस कितना है? ये क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। इट इज डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो ये क्या होगा? y कोऑर्डिनेट, मतलब ये है y1, है कि नहीं? अच्छा बताओ ये डिस्टेंस कितना है? ये बीच में आके टांग अड़ा रहा है भाव। चल अब बताओ, हाँ अब बताओ ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस x1। सिमिलरली क्या कोई मुझे बताएगा ये डिस्टेंस कितना है? कितना है? x2। बढ़िया। और ये डिस्टेंस कितना होगा? ये y2। अच्छा यहां से यहां तक का डिस्टेंस है x1, अभी अभी देखें, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है x2। क्या आप मुझे यहां से यहां तक का डिस्टेंस बता सकते हो कितना है? x2 माइनस x1। हो गया कि नहीं? सिमिलरली यहां से यहां तक का डिस्टेंस है y1, अभी अभी देखें, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है y2। तो आप कहोगे ये डिस्टेंस कितना है? y2 माइनस y1। बढ़िया है, बहुत बढ़िया, समझ में आता है। और क्या है? ये हो गया y2 माइनस y1। खैर अभी ये ट्रायंगल में क्या हमें ये लेंथ मालूम है? हाँ है। कितना है? व्हाट इज दिस लेंथ कमिंग आउट टू बी? ये तो मालूम है कितना है, अभी अभी देखे हम लोग, x2 माइनस x1। और ये भी तो मालूम है, ये कितना था? ये बन गया, अभी अभी देखे, ये हो गया y2 माइनस y1। क्या हम ये राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस जानते हैं, तो ये जो हाइपोटेन्यूज है d पता नहीं कर सकते? लास्ट क्लास वी हैव सीन पाइथागोरस थ्योरम, इफ दिस इज नोन, दिस कैन बी फाउंड। P, B और H में क्या रिलेशन था आपको याद होगा? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। सो व्हाट इज d? सो d क्या हो जाएगा भैया? d हो जाएगा p का स्क्वायर b का स्क्वायर। p क्या है? परपेंडिकुलर, कितना है? y2 माइनस y1। b क्या है? x2 माइनस x1। तो कहेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल ओवर। तो कोई दो पॉइंट जिनका कोऑर्डिनेट से x1 y1 एंड x2 y2, उनके बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया क्या? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होल ओवर। क्या बता समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ये फॉर्मूला भी तो तुम लोगों को पहले से मालूम होगा, मालूम नहीं था क्या? हाँ मालूम था, लेकिन थोड़ा डिटेल्स में नहीं गए थे कभी, फॉर्मूला याद कर लेते, लेकिन अभी तरीका समझ में आ गया क्या हो रहा है कि नहीं? ये हो गया आपका डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर दो पॉइंट है उनका कोऑर्डिनेट है क्या? x1 y1 एंड x2 y2। ठीक है, ये d क्या है? इट इज डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 एंड x2 y2। दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल ओवर कर दो। क्या चीजें समझ में आ रहा है? यस सर। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि सपोज a दिया गया है समथिंग लाइक 7,18 और b दिया गया है समथिंग लाइक ये 1,26। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन
ए एंड बी। सॉल्यूशन कहता है डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल ओवर x2 माइनस x1। सर पता तो नहीं चल रहा इसमें से किसको x1 y1 लेना है, किसको x2 y2 लेना है। हाँ भाई, 10. किसी को भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता है। 10. हाँ 10, यू आर करेक्ट, वेरी करेक्ट। कृष्णा ही बता रहा है हर चीज को जल्दी जल्दी। अब किसको x1 y1 लेना है, किसको x2 y2 लेना है, ऐसा कुछ नहीं है, किसी को भी ले सकते हो। एक बुड़बक नौकर था, उसको मालिक भेजा जाओ 10 रुपया का चाय 10 रुपया का चीनी लेके आना। वो मार्केट से वापस आया और पूछ रहा है कौन सा 10 रुपया का चाय लाना था, कौन सा 10 रुपया का चीनी लाना था। भाई किसी का भी ले आओ, क्या फर्क पड़ता है कि? तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो कितना हो गया है देखो, चलो मैं इसको x2 y2 मानता हूं। तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 26 माइनस 18 होल ओवर 1 माइनस 7 होता है माइनस 6 का स्क्वायर, 26 माइनस 18 होता है 8 का स्क्वायर होल ओवर इट इज कमिंग 36 प्लस 64 का रूट ओवर इट इज 100 रूट ओवर इज 10। क्या चीजें समझ में आने लगा है? Yes, sir. तो कोई भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना कोई बड़ी बात तो है नहीं, हर कोई कर सकता है। अब आपसे सोच के बताना है, बिना पेन पेपर यूज किए। दो पॉइंट है, ए जिसका कोऑर्डिनेट है 3, 4, दूसरा है बी जिसका कोऑर्डिनेट है 3, -4। इन दोनों में से किसका डिस्टेंस ओरिजिन से ज्यादा है? किसका डिस्टेंस ओरिजिन से ज्यादा है, ए का कि बी का? पेन पेपर यूज नहीं करना है, बिना पेन एंड पेपर का, बिना पेन एंड पेपर का। सेम है, 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर। ये 3 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 0 का स्क्वायर। अरे माइनस 4 का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर बराबर होता है, दोनों का डिस्टेंस ओरिजिन से बराबर है। बहुत बढ़िया, हमें डिस्टेंस समझ में आ गया, लेकिन हमें अभी तक मालूम नहीं कि मैं क्लास कब तक चलेगा। क्या कोई वेरीफाई करेगा अभी कब तक है हम लोगों का क्लास? 6:30. 6:30, वेरी गुड। तो डिस्टेंस निकालना भी आता है, चलिए निकालते हैं। मिड पॉइंट, दो पॉइंट का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना है। थोड़ा थोड़ा मैं अपना स्पीड बढ़ाऊंगा, अभी आप लोग समझदार बन चुके हो तो यू विल कोऑपरेट। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गए दो पॉइंट। मान लो कि ये कोई एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट का जोड़ता हुआ लाइन ये है। ए और बी का कोऑर्डिनेट पता करना है जो कि दिया हुआ है, ये ए है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, x2 y2। पता क्या करना है कि इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा, बीच वाला पॉइंट P, या मिड पॉइंट को M लिखते हैं, मिड पॉइंट जो M होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ M, जो कि A और B से बराबर दूरी पे है, मिड पॉइंट में है, along the line joining A and B। हाँ बोलो, किसी को अगर आता है तो बोल सकते हो। कहाँ M कहाँ N मेरे भाई, मैं तो मिड पॉइंट दिया हूँ। वो जो फॉर्मूला बता रहे हो आप सही बता रहे हो, लेकिन रट्टा मार दियो, उसमें M और N पार्ट में अगर डिवाइड करते तो, लेकिन इसमें तो M और N दोनों बराबर है। ये स्मॉल m है, ये स्मॉल n है, दोनों बराबर नहीं है क्या? तो m भी जितना n भी उतनी ही है। तो चलो देखते हैं। ठीक है, अब आप लोग समझदार हो तो मैं सोचूंगा कि आप लोग मुझे फटाफट बता दोगे। अभी क्या कोई मुझे बताएगा
कि ये जो है डिस्टेंस, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कशन किए थे, ये डिस्टेंस कितना है, कितना है, x2 माइनस x1 है कि नहीं। अच्छा, ये डिस्टेंस, ये और ये y2 माइनस y1, ये सबको आता है, y2 माइनस y1। नाउ लुक एट दिस ट्रायंगल, हमारा प्यारा सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल को थोड़ा ध्यान से देखो, देखो तो क्या दिखेगा इसमें। मैं यहाँ पे और एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। मुझे दिख रहा है कि ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो, सॉरी, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है और जो छोटा वाला ट्रायंगल है, ये दोनों सिमिलर है, नहीं सिमिलर है। अच्छा, और m इन दोनों का मिड पॉइंट है। अगर m इन दोनों का मिड पॉइंट है तो आप कहोगे ये p पॉइंट को कहो, ये भी इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, क्योंकि दिस बाय द होल इज इक्वल टू दिस बाय द होल, p भी मिड पॉइंट होगा इसका। और अगर m मिड पॉइंट है ये पूरे का, तो p भी मिड पॉइंट होगा इसका। और ये q, मान लो यहाँ पर q है, q होगा मिड पॉइंट BC का। क्या मैं बात समझा पा रहा हूं? Yes, sir. Yes, sir. हम कह सकते हैं कि AM by AB इज इक्वल टू AP by AC इज इक्वल टू, अगर हम ऐसे ही ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर तो हम इसको भी कर सकते हैं, थोड़ी देर में करते हैं, चलो ठीक है। हाँ, P पहले निकाल देते हैं, मतलब M का ये पॉइंट P जो है ये क्या है, P मिड पॉइंट है, तो क्या बता सकते हो ये डिस्टेंस कितना होगा, कितना होगा ये डिस्टेंस? ये पूरा था x2 माइनस x1, तो ये हो गया x2 माइनस x1 बाई 2 होगा। तो फिर P का डिस्टेंस यहां से कितना होगा? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम हियर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा? जो भी होगा, दैट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ M। If M is midpoint of x1 y1 and x2 y2, let coordinate of M is x, y, देन जो x है m का x कोऑर्डिनेट, m का x कोऑर्डिनेट ये होगा, ये कितना होगा? यहां से यहां तक तो है x1 और यहां से यहां तक x2 माइनस x1 बाई 2, सो इट इज x1 प्लस x2 माइनस x1 बाई 2। सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 2x1 प्लस x2 माइनस x1 बाई 2, दैट इज 2x1 माइनस x1 हो गया x1, सो बच गया x1 प्लस x2 बाई 2। तो अगर A है एक पॉइंट x1 y1, B है एक दूसरा पॉइंट x2 y2, तो मिड पॉइंट जो M है उसका x कोऑर्डिनेट है x1 प्लस x2 बाई 2। क्या कोई गेस कर सकता है कि M का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? क्या होगा? y1 प्लस y2 बाई 2। समझ में आया क्या? Yes, sir. मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई एक लाइन है, इसका ये कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1 और ये कोऑर्डिनेट दिया है x2 y2, तो उसका जो मिड पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2 बाई 2, y कोऑर्डिनेट होगा y1 प्लस y2 बाई 2। क्या ये बात समझ में आया? Yes, sir. देखो कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। एवरीवन कुड फॉलो।
किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं और उनका मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं वो हमें समझ में आ गया। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। Yes, sir. Find coordinates of midpoint of A and B if आपको करना है A दिया है 12,6, B दिया है say it is something 8, -10, A दिया है 8,5, B दिया है 10, -8, 10, -5। क्या ये दोनों केस में मुझे आप मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हो? एम एम क्या होगा? सीधा और लिखेंगे, ज्यादा फैला के नहीं लिखें, हम लोग बड़े बच्चे हो चुके हैं। -2 12 प्लस 8 10, 12 प्लस 8 हो गया 20, उसका आधा 12 प्लस 2 -2 बाई 2 और 6 माइनस 10 बाई 2 कितना हो गया ये? इट इज कमिंग 8, सॉरी 10 और ये -2। क्या ये सबको समझ में आया? सेकंड वाला 9 और 0 9,0। अच्छा, तो आप कहोगे m का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 8 प्लस 10 बाई 2, 5 माइनस 5 बाई 2, इट इज 9,0। क्या मैं ये मान के चलूं कि आपको सबको ये चीज समझ में आया? प्लीज रेज योर हैंड, कितने लोगों को समझ में आया? झूठ बोले तो कौवा काटे। सबको समझ में आया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाता हूँ। लिख दिया आप लोग? हाँ बोलो। तो मिड पॉइंट थ्योरम और एक बार सर बता दीजिए, जो मिड पॉइंट वाला बताए। वो जो मिड पॉइंट निकालने का तरीका हुआ, अगर x1 y1 एक पॉइंट है, x2 y2 दूसरा पॉइंट है, तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा, बीच वाला पॉइंट, मिडिल पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। बस यही जानना चाहते थे क्या और कुछ? तो उसके आगे वाला सर, आगे वाला कैसे हुआ जानना चाहते हो? तो मैं इधर लिख रहा था बोल के कंफ्यूजन हो रहा था, तो मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। अच्छा, ठीक है, दूसरे तरीके से बताता हूँ तो शायद समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा बड़ा डायग्राम करता हूँ, अभी लिखूंगा नहीं, खाली समझाऊंगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ये है 2 पॉइंट और ये है हमारा प्यारा सा y एक्सिस और ये हो गया हमारा x एक्सिस। क्लियर, बहुत बढ़िया। और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2। पता करना क्या है? पता करना है कि इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा। ये A है, ये B है। पहले आप बताओ कि क्या आपको मालूम है कि ये डिस्टेंस कितना है? कितना है? व्हाट इज दिस डिस्टेंस? हाँ, ये डिस्टेंस कितना है? अगर ये कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो ये x1 है कि नहीं? अच्छा, ये डिस्टेंस कितना है? लेट मी ड्रॉ हियर आल्सो। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये डिस्टेंस कितना है? x2 है कि नहीं? क्या आप बता सकते हो कि ये डिस्टेंस कितना है? x2 माइनस x1। x2 माइनस x1, मतलब ये वाला डिस्टेंस हमें मालूम है। थोड़ा सा इसको ढंग से ड्रॉ करते हैं। ये हुआ एक, ये हुआ दूसरा, मतलब ये डिस्टेंस है x2 माइनस x1। ये है मिड पॉइंट।
अगर मैं मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं ऐसे, क्या ये छोटा ट्रायंगल मोटा ट्रायंगल सिमिलर नहीं है कि नहीं? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल तो पढ़े होगे ना, ए वाला थ्योरम, ये एंगल की बराबर है, ये एंगल की बराबर है ना, और दो साइड्स पैरेलल है, कॉन्ग्रुएंसी में पढ़े होगे और सिमिलरिटी में भी तो पढ़े होगे। ये दोनों सिमिलर है, ये सबको समझ में आता है? Yes, sir. अगर समझ में आता है, देखो ये छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है, मतलब दिस लेंथ डिवाइडेड बाय दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ डिवाइडेड बाय दिस लेंथ, है कि नहीं? लेकिन ये जो है ये पूरे का आधा है, क्योंकि मिड पॉइंट है ना। ये जो लेंथ है, ये लेंथ जितना है, ये लेंथ जितना है, ये लेंथ उतना ही तो है। ये अकेला है, पूरे का आधा है, तो ये इसका आधा होगा, है कि नहीं? इसका मतलब हुआ यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? ये पूरे का आधा। पूरा कितना था? x2 - x1, तो इसका आधा कितना होगा? आधा तो सबको आता है, x2 - x1/2। हुआ क्या? Yes, sir. ये कौन Yes, है? sir. इसका वॉइस पूरा मोगम्बो जैसा है। हाँ सर, ठीक है। तो आगे देखो, ये पॉइंट ये हम निकालना चाहते हैं, ये क्या देगा? ये देगा मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। तो ये है x कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का, तो x कोऑर्डिनेट कितना होगा भैया? ये पूरा मतलब यहां से यहां तक प्लस ये x1, x2 - x1/2 प्लस x1। क्या चीजें समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओ, अच्छा, किसका वॉइस है ऐसा? इसका? अच्छा, मस्त है। देखो मोगम्बो खुश हुआ। देखो अब इसको सिंप्लीफाई करो, कितना हो गया? x2 - x1/2 प्लस x1 तो हो गया। ये 2 मल्टीप्लाई करो, इधर कॉमन ले सकते हैं, x2 - x1 प्लस 2x1/2 होगा कि नहीं होगा? अब ये -x1 प्लस 2x1 मिलके हो गया प्लस x1, सो इज इट नॉट कमिंग आउट टू बी x2 प्लस x1/2? Is it not coming out to be x2 plus x1/2? x coordinate. Similarly, y coordinate होगा y2 plus y1/2। जिसका डाउट था समझ में आया? किसका डाउट था? हाथ उठाओ तो। किसका था? ओ अच्छा, दूर में बैठे। क्या समझ में आया? Yes, sir. ओके। तो कोई भी दो पॉइंट अगर दिया रहेगा, उनका मिड पॉइंट निकालना काफी आसान है। दो पॉइंट दिया है, मिड पॉइंट निकालना है, तो 12 + 8/2 6 - 10/2। ठीक, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन देता हूं, सोचो और बताओ। Sir. हाँ बोलो, कोई डाउट है? नहीं, ठीक। गिवन A is equal to, given A is a point say 6,12, B is a point say something like -8, P. If midpoint of A and B is on x-axis, find P. बताओ क्या दिया? मिड पॉइंट इज ऑन x-axis, मिड पॉइंट इज ऑन x-axis, फाइंड P। ये दोनों का जो मिड पॉइंट है कहाँ है? x-axis पे है। अच्छा, तो P कितना है? सोचे और बताएं। कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे होगा
तो उसका कोऑर्डिनेट कैसा होगा भाई? समथिंग x, y कोऑर्डिनेट 0 होगा। y कोऑर्डिनेट क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, वो होगा 0, है कि नहीं? मतलब मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होगा। हियर y coordinate of midpoint is 0। y कोऑर्डिनेट ऑफ midpoint is 0, लेकिन y कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका आपको आना चाहिए। हाँ, that ठीक होगा। means yes 12 plus p 12 plus p by 2 is equal to 0। मतलब p कितना है? क्या बात समझ में आया? Yes, sir. हाँ, p कितना है? It is -12। -12. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। -12। पकड़ में आ गया ना? थोड़ा घुमा देने से तुम लोग गड़बड़ कर देते हो। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे डिस्टेंस निकालना, कोऑर्डिनेट निकालना, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना और मिड पॉइंट निकालना, ये चीजें समझ गए। आखिरी क्वेश्चन देंगे, फिर इसके बाद आज की क्लास को बंद करेंगे। If A is alpha, 8, B is 9, 9, find alpha, अच्छा, थोड़ा एंड मिड पॉइंट ऑफ, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन में चेंज लाना चाहता हूं। जो 9 लिखा था उसको 0 कर देता हूं, 9 लिखा था उसको बीटा कर देता हूं। इफ मिड पॉइंट ऑफ A एंड B is at origin, find alpha and beta। बोले एक पॉइंट है अल्फा, 8, बी एक पॉइंट है 9, बीटा। पहली वाली बात देख रहे हो, ये बीटा होता है, ये अल्फा होता है, ठीक। मतलब बी जैसा ही होता है, नाड़ा थोड़ा ज्यादा लंबा होता है, ऐसे, ठीक। बताना आपको ये है कि अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है अगर इनका मिड पॉइंट है कहां? एट ओरिजिन। मिड पॉइंट ओरिजिन पे है, मतलब m का कोऑर्डिनेट कितना है? 0, 0। मतलब x1 प्लस x2 बाई 2 0 है। x1 अल्फा, x2 9 बाई 2 0, मतलब अल्फा इज -9। यस, y1 प्लस y2 बाई 2 भी 0 है, क्योंकि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0, 0 है। तो y1 क्या है? 8, y2 इज बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0, मतलब बीटा इज। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है? और Yes, sir. फिर मिलेंगे अगले क्लास में। आज स्लोप नहीं पढ़ा पाया, अगले क्लास स्लोप भी पढ़ाऊंगा, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन के बारे में भी पढ़ाऊंगा। और देखोगे जैसे मैं फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, ये सारी चीज़ों की जरूरत पड़ने लगेगा, ठीक है? और अगले क्लास स्लोप पढ़ाने के बाद मैं आपको ऑलरेडी 2 वीडियो दे चुका हूँ, ये तीसरा है, आप उसको देख के आना। क्लास की बिगिनिंग में ये जो 3 वीडियो हुआ है उसके ऊपर मैं 10 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, टेस्ट MCQ टाइप का, ठीक है? आप पढ़ के आओ, टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि कितने लोग पढ़ के आते हैं। जैसे वो हितेश तानी बोल रहा था ना, मैं पढ़ के आता हूँ, अच्छा बच्चा है, देखते हैं कितना पढ़ के आता है, उसको वो वीडियो शेयर कर देना। अब तो फंस गया बेचारा, अपने आप को अच्छा बोलने में तो आदमी फंस जाता है, क्योंकि अच्छा बना रहना पड़ता है, ठीक है? फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।
नमस्ते सर। जय नमस्ते। हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। जय